बलौदाबाजार झेल रहा है राजस्व विभाग का डंक। राजस्व विभाग बलौदाबाजार वासियों की सारी परेशानियों के पीछे है। बलौदाबाजार में किसान को अपनी ज़मीन से कब्जा छुड़ाने के लिए बेटे के साथ जहर खाना पड़ता है। गांव वाले अपने गांव की ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान धान बेचने के लिए एग्री स्टेट पोर्टल में पंजीयन के लिए राजस्व विभाग के दफ्तरों में एड़ियां रगड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशान बलौदाबाजार के किसानों को किया गया। ज़मीन लूटने का खेल पूरे बलौदाबाजार में लगातार जारी है। गांव वालों की सहमति के बिना, ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना प्रशासनिक अधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे रहे हैं। कहीं सरपंच और सचिव मिलके रजिस्टर में कूट रचना करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दे रहे हैं। और ये एक गांव में नहीं, एक के बाद दूसरे गांव में आदिवासी गांव लिमाही की ज़मीन बिना गांव वालों से पूछे, बिना ग्राम सभा के, बिना ग्राम पंचायत के 2 लाख वर्ग फीट ज़मीन, जिसका मूल्य रिंग रोड पर होने के कारण 5,000 से 8,000 रुपये वर्ग फीट दे दी जाती है। बहुत विचित्र और विषम परिस्थिति बलौदाबाजार क्षेत्र में निर्मित हुई है और बलौदाबाजार क्षेत्र के लोगों की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण राजस्व विभाग का डंक। आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भाजपा राज में बलौदाबाजार में जमीन की अफरा तफरी का खेल चरम पर। सत्ताधीशों, बिचौलियों और दलालों की साठगांठ और संगठित फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा खेल चल रहा है बलौदाबाजार क्षेत्र में। लिमाही हो, अलदा हो, घुलघुल हो, देवरी हो, चांपा हो, चंडी हो, हर जगह एक ही कहानी। कागजों में छेड़छाड़, रिकॉर्ड में हेरा फेरी और सत्ता के करीबी लोगों की खुली भागीदारी। अगर पहले कभी जमीन में किसी तरह का कोई विवाद होता था तो अदालतों में फैसले होते थे। अब तो फाइलों में, राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके जमीन की लड़ाई जीती और हारी जा रही है। बड़े भरोसे से दिया था गांव वालों ने वोट। आज बलौदाबाजार विधानसभा के मतदाताओं का विश्वास टूटकर बिखर गया। उनकी जमीन, उनके हक, उनकी आवाज़ कुचल कर रख दी गई। चंडीगढ़ गांव वालों की असहमति के बावजूद एक प्रशासनिक अधिकारी ने एनओसी जारी कर दी, क्योंकि मामला एक बड़े कारपोरेट से जुड़ा था। अंबानी के पेट्रोल पंप, जियो पेट्रोल पंप के लिए गांव की असहमति को दरकिनार कर दिया गया। क्या यही भाजपा सरकार का सुशासन है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? रिद्दा में श्री दानीराम वर्मा ने जमीन खरीदी। उनके जमीन खरीदने के बाद, अपने नाम चढ़ाने के बाद 10-12 साल बाद जमीन फौती में किसी और के नाम चढ़ा दी गई, पुराने मालिक की फौती उठाते समय, और उसने उसे बेच भी दिया। यह सिर्फ धोखाधड़ी और कूट रचना नहीं है, यह व्यवस्था की हत्या है। और यह दर्द इतना गहरा है कि अपनी जमीन का हक पाने असफल होने में बुड़गहन के किसान को अपने बेटे के साथ राजस्व विभाग में जहर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा, स्वयं राजस्व मंत्री के क्षेत्र में। लिमाही गांव में तो हद हो गई है। श्मशान की जमीन, बच्चों का खेल मैदान, गांव का निस्तारी का तालाब, जहां गांव की माताएं बहनें स्नान करती हैं, कपड़े धोती हैं, फ्लाई ऐश से पाटा जा रहा है इस जमीन को। जहां बच्चे खेल खेल के बड़े हुए, जहां पुरखों से जुड़ी अंतिम यादें हैं, वहां अब कब्जा किया जा रहा है। उस जमीन की सौदेबाजी हो रही है। लिमाही गांव वालों का सिर्फ ये अपराध कि उनका गांव अब रिंग रोड के किनारे आ गया है। अगर गांव के पास से कोई सड़क निकलती है तो गांव वालों को उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लिमाही में तो जमीन की लूट हो रही है। तिल्दा में, चांपा में गोठान की जमीन, जो गांव की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का हिस्सा थी, उद्योगपतियों ने घेर लिया। गांव, किसान, गांव सबको पीछे ढकेल कर पैसों की हवस को सबसे आगे कर दिया गया है। गायें सड़क पर भटक रही हैं, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहाँ है गौ अभ्यारण्य? कहाँ है गौधाम? कांग्रेस सरकार के समय बने गोठान जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन सफल गोठानों को, स्वयं अपने आप के सेल्फ फाइनेंस करने वाले गोठानों को बंद कर दिया गया। अलदा के गांव वालों का आंदोलन एनओसी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके बनाई गई। गांव वालों ने
FIR डाली, अभी तक पुलिस जांच नहीं कर पा रही है, अभी तक फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई है। और जब अलदा वालों के द्वारा इतने बार आंदोलन करने के बाद फोरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई, तो देवरी घुल में वही पैटर्न, वैसे ही पंचायत के रजिस्टर में छेड़छाड़, जिस दिन बैठक नहीं हुई है उस दिन बैठक दिखाकर NOC जारी करना। वहाँ की FIR पर कब कार्यवाही होगी? लिमाही, चंडी, चांपा, अलदा, घुल, देवरी, बुड़गहन, रिजदा, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक पैटर्न है, एक सुनियोजित लूट का मॉडल है। सत्ताधीशों के संरक्षण में, सरकारी रिकॉर्ड में अफरा तफरी कर आम आदमी को शिकार बनाने का। तिल्दा में तो सत्ताधीशों के नज़दीकी लोग नारा लगा रहे हैं, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। अलदा के गांव वाले कल तक आंदोलनरत थे, मैंने जाके उनसे मुलाकात की थी। क्या स्थिति है आप खुद सुन लीजिए। हमारे गांव अलदा में 22/10/2024 के ग्राम सभा लगे रही से एक कंपनी के बारे में, तो हम गांव भर के विरोध करें, कंपनी नहीं बनना है की। ओकर बाद 25/4/2025 के जन सुनवाई हुई से, जन सुनवाई में हमन गांव भर के 100% कंपनी नहीं लगना है की के विरोध करे हैं, है ना। और ओकर बाद में हमन लोग पता चलिस कि 22/10/2024 के जे ग्राम सभा से तेमा कूटनीति करके और केसर वर्मा, खुबीराम वर्मा, हाँ उमा 2 लाइन जोड़ के 8-10 आदमी के सहमति है, और तहल बाकी के 8-10 आदमी के सहमति नहीं है, तहल बाकी के सहमति है, ऐसे की कूटनीति करके और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के रजिस्टर में लिखवा के और NOC दे रही। एकर से हमन भुगतत हन गाँव वाले और एकरो विरोध करे बढ़ाए। जल संसाधनों के मामले में जो बलौदाबाजार के साथ अन्याय हुआ है, सिंचाई का पूरा जलाशय राजस्व जमीन बताकर बेच दिया गया। सिंचाई जलाशयों के कैचमेंट में जो लूट हो रही, जो खनन हो रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। CSR और CER फंड का कोई हिसाब नहीं है, खुलेआम लुटाया जा रहा है इसको, फर्जी आंकड़े तैयार करके हिसाब दिखाया जा रहा है, जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें एक एक मामला ऐसा है कि उस पर 10-10 एपिसोड बन सकते हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से कब तक मुंह चुराते रहेंगे? जिम्मेदारी से मुंह चुराना, कहां पर लूट में भागीदार बन जाना बनता है, यह सीमा रेखा बहुत क्षीण है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल न्याय का है। बलौदाबाजार की जनता ने अपनी जमीन लूटने के लिए वोट नहीं दिया था। सत्ताधीशों का अहंकार जरूर टूटेगा, एक एक परेशानी का, एक एक लूट का हिसाब बलौदाबाजार की जनता समय आने पर लेगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।